माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर और आप सभी की एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं अपने पीरियडिक टेबल के चैप्टर को। और आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। सो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ आज फिनिश करने वाले हैं। सो इससे पहले कि मैं आपको यहाँ चीजें समझाना स्टार्ट करूँ, आप कॉपी कलम निकालिए और हमारे साथ चीजों को लिखते हुए चलिए, ताकि आप पढ़ते पढ़ते चीजों को सीख भी पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक कॉपी कलम निकाल लिया होगा और उसी के साथ हम अपने टॉपिक को यहाँ पर बिगिन करते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। यहाँ पे हम पढ़ाई करनी है मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बारे में। कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट है। मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट। ओके, देन इन्होंने क्लासिफाई किया था मोर कॉम्प्रहेंसिव वे में। एक टॉपिक आप यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लीजिए कि ये पहले साइंटिस्ट थे, इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में सजाया था। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये आप यहाँ पे नोट डाउन करके चल रखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम। क्लियर है? उसके बाद जब मेंडलीव ने यहाँ पर अपना यहाँ पे लॉ दिया, या फिर जब उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। ये हमें चीजें याद रखनी, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे देखते हैं उन लोगों की किस बेसिस पर क्लासिफाई किया। तो क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ रिएक्शंस कराए थे यहाँ पर। क्या रिएक्शंस थे, आइए उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया हाइड्रोजन एंड लिया ऑक्सीजन, एंड इन दोनों को क्या किया, रिएक्ट ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे सभी को इसके साथ रिएक्ट करा दे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये किसी के भी साथ इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। इन्होंने क्या किया, सोडियम लिया पहले एक नंबर पर, फिर लिथियम लिया, फिर रुबिडियम लिया। बारी बारी इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया। तो इनको क्या मिला यहाँ देखने में, सोडियम से इनको मिला सोडियम हाइड्राइड, लिथियम से लिथियम हाइड्राइड, रुबिडियम से रुबिडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये तीनों मिलकर के सेम टाइप के चीज इन्हें दे रहे थे। क्या दे रहे थे, कि हाइड्राइड दे रहे थे इनको बना करके। इनको यहाँ सिंपल चीज एक ऑब्जर्व हुआ कि भाई मैंने सोडियम लिथियम रुबिडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराए तो मुझे हाइड्राइड मिला। तो ये गया ऑक्सीजन के पास, बोला भाई तू बता दे तू क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर लेना कि फॉर्म सेम टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सभी ने हाइड्राइड बनाया था। सेम टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाई, सभी का फॉर्मूलाई सेम बन रहा है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज भी सबका सेम था। ये चीज यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व की, ये तीन चीज। जब इनका रिएक्शन उन्होंने ऑक्सीजन से कराया तो उनको मिला सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज फॉलो हो रही है। इनका भी क्या है, सभी का फॉर्मूला सेम है, सभी सेम टाइप के कंपाउंड से, और सभी का प्रॉपर्टीज भी यहाँ सेम मालूम हुआ जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो। ठीक है, इसके बाद इनका कंक्लूजन तो क्लियर था, भाई सेम टाइप के फॉर्मूला मिल रहे, सेम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, ये जो कंपाउंड्स मिले ये सब बेसिक कंपाउंड्स थे, तो इनके बारे में उनके पास जानकारी हासिल करने के लिए भी रिसोर्सेस बहुत सारी थी। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने ये सिंपल कंक्लूजन निकाला कि भाई जितने भी सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको एक साथ रखना होगा। तो सेम प्रॉपर्टी शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर इन वन फैमिली, ये इनका था। बट अब सवाल ये आता है कि हाउ टू ग्रुप ऑल एलिमेंट्स। तो इनका यही सवाल था कि अब हमारा यही सवाल होना चाहिए कि इन्होंने ग्रुप कैसे किया, हाउ ही ग्रुप ऑल एलिमेंट्स। इसके लिए इन्होंने कुछ और चीजें यहाँ पर एज अ फंडामेंटल तैयार की। देखते हैं क्या चीज है, रेडी है देखने के लिए, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। उन्होंने एटॉमिक मासेस के थ्रू यहाँ पर इस बेसिस पर ही अरेंज किया था। ये टॉपिक नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एलिमेंट्स विद स्मॉलर एटॉमिक मास शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। तो इनका ये लॉ था प्रॉपरली कि हमें क्या करना है, एट जितने भी एलिमेंट्स उनको एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। इसके अकॉर्डिंग हम सजाते जाएंगे तो एक के बाद एक हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था वो ये था, इस तरीके का पीरियोडिक टेबल था, ये जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ आएगा कि भाई यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है। इतनी सारी ये खाली जगह आखिर क्यों है, वाई देयर आर सो मेनी गैप्स। ये सवाल तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। ओके, मेरा भी वही सवाल है, वाई देयर आर सो मेनी गैप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पूछना पड़ेगा मेंडलीव बाबा से।
सो मेंडलीव बाबा से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा एवरी ग्रुप शुड हैव एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज। उन्होंने बोला भाई जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आपको दिख रहे हैं वो सब का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बोला कि देखो, जब मेरे पास ये एलिमेंट आया आर्सेनिक, मैंने ये सोचा कि इसको एल्युमिनियम के नीचे रख देता हूँ, बट एल्युमिनियम के साथ उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं उसको टीन के नीचे रख देता हूँ, बट यहाँ पे भी वो चीज नहीं प्रॉपर बैठ पाई। पर जब मैं यहाँ पे आया फॉस्फोरस के नीचे, तो आर्सेनिक का जो प्रॉपर्टी था वो फॉस्फोरस से मैच कर रहा था, तो मैंने उसको वहां रख दिया, बाकी मैंने जगह खाली छोड़ दिया। क्योंकि मेंडली बाबा के अकॉर्डिंग वहां पे जो एलिमेंट, इस जगह पे जो एलिमेंट होना चाहिए वो अभी हमारे पास है ही नहीं, मतलब था नहीं उसको, तो जगह खाली छोड़ दिया। तो जगह खाली ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा एक्चुअल में, है ना। कुछ तो नाम रखना होगा, ऐसे थोड़ी बोल सकते अच्छा वो खाली जगह याद है तुम्हें जो पीरियोडिक टेबल में था, नहीं बोल सकते ना, सुनने में अजीब लगता है। ओके, तो मेंडलीव बाबा से जब हमने पूछा, उन्होंने बोला ये बात है, ओके चलो मैं कुछ नाम सजेस्ट करता हूँ। उन्होंने बोला ये जो खाली जगह उसका इका बोरोन रख दो। देखो ये वाला इका एल्यूमिनियम, ये इका सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि इका के मतलब होता है एक जैसा, तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट आना है उसका प्रॉपर्टी आपका इससे सेम होना चाहिए। ओके, और आज के टाइम पे इका बोरोन कौन है? स्कैंडियम है। जहां पे इका बोरोन का जगह ये जो खाली है यहाँ पर स्कैंडियम हमने रखा है। देन गैलियम की जगह पर कौन है? इका इका एल्यूमिनियम की जगह कौन है? गैलियम। तो एल्यूमिनियम की जगह आप नए पीरियोडिक टेबल में देखोगे आपको गैलियम मिलेगा। उस तरीके से इका सिलिकॉन की जगह पे कौन आया है? जेरेनियम। तो ये जगह उन्होंने तब छोड़ दी थी, बट अभी जाके ये एलिमेंट डिस्कवर हुए रिसेंट ईयर्स में, और उनका कहना बिल्कुल सही था कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स ही होने चाहिए थे, बट उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, क्लियर है। तो ये काफी दूर की उनकी सोच थी जो बहुत हेल्पफुल साबित हुई आज के टाइम में भी। और ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल हम यूज करते हैं, अभी आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, तभी जाकर के ये मॉडर्न पीरियड टेबल जो अभी एक बहुत ही ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट है हमारे लिए, वो पॉसिबल हो पाया था प्रिपेयर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। देन सो यहाँ पे इस इनका बोलना था कि वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड दिस एलिमेंट। भाई हमने डिस्कवर नहीं किया है, तुम करना फ्यूचर में तो रख लेना, हमने कर लिया तो रख दिया अभी। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली हमें कि वाई हेवियर आइटम्स कम बिफोर लाइटर आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज था जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। इन्होंने बेसिकली अपने लॉ में भी कहा था कि भाई हमें क्या करना है, एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है, बट कई जगह पर इन्होंने गलती की। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे गौर करोगे कोबाल्ट और निकिल पे, तो जरा गौर करो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 58.9, बट निकिल का कितना है यहाँ पर? 58.7। कायदे के अनुसार ये जो चीज है ये वाला पहले आना चाहिए था इससे, और ये इसके बाद आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको उल्टा देखने को मिल रहा है। तो ये एनामोलस पेयर इस चीजों को बोला गया। ठीक है, एनामोलस होता है थोड़ी सी अजीब गरीब चीज है, क्योंकि ये अजीब थी, उनके लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और इनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये एनामोलस पेयर एक यहाँ पर था, और एक और पेयर है हमारे पास, मैं आपको दोनों एक जगह पे दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया कोबाल्ट और निकिल, दूसरा हमारे पास नीचे हमें देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर टिलोरियम एंड इंडियम पे। यहाँ पे भी आप देखो तो टिलोरियम का 128 है और इंडियम का 127 है। तो कायदे के अनुसार इंडियम को पहले होना चाहिए था, टिलोरियम का बाद में होना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पर इसको उल्टा रिप्रेजेंट किया था। अब इस पीरियोडिक टेबल पे ये वाली चीज कहाँ पर है, ये आप मुझे ढूंढ कर बताओ। कमेंट करके बताना कि सर कौन से ग्रुप में या फिर कौन से पीरियड में ये जो हमारे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्रुप है, और ऐसे हम बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट वो पीरियड है। तो अब बताना किस पीरियड या किस ग्रुप में टिलियम एंड इंडियम यहाँ पर मौजूद है। मुझे सामने ही दिखाया जा रहा है, बट देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पे देख सकते हैं इस चीजों को। इसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने कवर कर लिया है अपना पीरियोडिक टेबल का पहला टॉपिक, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो स्टार्ट होता है वहाँ डोबेरियंस लॉ ऑफ ट्रेड से स्टार्ट होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने पहले इसको शुरू किया। इसको हम कंप्लीट करने के बाद बाकी सारे लॉज आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा देंगे, क्योंकि वहां से डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस नहीं आते, सो वो उतना बाई वेटेज नहीं है नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिविजन कीजिए। कोई डाउट अगर यहाँ तक रह गया,
कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।